What's up, guys? How you doing, boss? How you doing, guys? How you doing? अच्छा भैया, ऐसा है कि एक क्रिकेट एक्सपर्ट होते हैं और एक हैं करंट अफेयर एक्सपर्ट। तो भाई साहब फ्रॉम क्रिकेटिंग एक्सपर्ट टू करंट अफेयर एक्सपर्ट बन गए हैं। जब से बैन हुआ है पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स का, तो मिस्टर हैदर ने सोचा कि चलो यार अब करंट अफेयर्स का चैनल भी खोल दें। तो ये अब करंट अफेयर के एक्सपर्ट बन गए हैं। तो भाई साहब ने अपने चैनल में एक न्यूज़ चलाई, जो हमारे जनरल साहब हैं अनिल शर्मा जी, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, जो 31 मई को आई थिंक रिपोर्टेड है इंटरव्यू, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो इंटरव्यू आया तो उसमें जनरल साहब ने कुछ बातें बोली हैं। तो भाई बस पाकिस्तानी मीडिया तो ऑब्वियसली बस उन्हें तो बस उछलना था और उन्होंने उछल गए। तो उन्होंने बोला कि भैया, तो पहले जनरल साहब ने बोला था कि भैया हाँ भाई हमारे लॉसेस कुछ जो जेट्स हैं वो गिरे और लॉसेज आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट। अब मैं बस इतना बात बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी रिवाइंड में फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ, जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस, नॉट आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने ना हाँ बोला था ना डिनाई किया था। अगर याद हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खोलिए और उसमें एक रिपोर्टर ने पूछा था कि हमारे कोई रफाल्स वगैरह गिरे हैं, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था। नाउ नंबर वन, इन्होंने अब जो जनरल साहब हैं उन्होंने ये बोला था कि हमारे कुछ लॉस हुआ है। अब दैट कुड बी अ टेक्निकल फेलियर ऑल्सो, ये नहीं कि तुम लोगों ने गिराया है, दैट कुड बी अ टेक्निकल फेलियर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले और एक बात बताओ, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट। मैं कहता हूँ 1%, चलो तुम्हारे को खुश कर देता हूँ मैं, 1% अगर तुम लोगों ने गिरा भी दी, व्हाट्स अ बिग डील? व्हाट्स अ बिग डील? मतलब इसमें कुछ तुर्रम खां वाली बात क्या हो गई? लॉसेज आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट। जब आप शहीद भी होते हैं ना लोग, दोनों जगह से, जो दोनों जगह के जो सोल्जर्स हैं, जब गोलियां चलती हैं, भाई वो भी, उनके भी सोल्जर्स हैं, वो अपनी कंट्री के लिए शहीद होते हैं। हमारी कंट्री के भी शहीद हुए हैं, दोनों कंट्रीज के सोल्जर शहीद होते हैं ना। पर वॉर कौन जीतता कौन है? दैट इज द थिंग ना। ये तो लॉसेस होते हैं, सिविलियंस की भी जाने जाती हैं, सबकी जाने जाती हैं। आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिट करता है, इंडिया को भी हिट करा, पाकिस्तान को भी हिट करा, ऑफ कोर्स वो तो हिट होता ही है, हर चीज़ हिट होती है। सो व्हाट्स अ बिग डील इसमें? ये जी देखिए जी, ये हो गया जी, अब देखो सवाल पूछे जा रहे हैं इंडियन मीडिया से। भाई बात यह है कि तुम पहले जनरल साहब की बात तो सुनो। उन्होंने बोला था कि भैया हमने जब किया तो हमारा एक उन्होंने, पाकिस्तान क्लेम करता कि 6 रफाल गिराए हैं, इंडिया ने कुछ बताया कि 6, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि 6 गिराए हैं, बोला हाँ एक लॉस हुआ है, पर दैट कुड बी अ जेट फेलियर ऑल्सो, टेक्निकल फ्लॉ ऑल्सो। पर मैं कहता हूँ कि चलो तुमने गिरा भी दिए, और एक बात बताओ मेरे को, हमने तो अपने प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर लिए ना, जो हमारे टारगेट्स थे हमने वो अचीव तो कर लिए ना। हमारे टारगेट्स थे, तुम्हारे को 13 तुम्हारे एयर बेसिस हमने स्ट्राइक करे, उसके बाद हमने तुम्हारे 100 से ऊपर टेररिस्ट मार दिए। उसके बाद तुम उन टेररिस्ट को, जो डायरेक्ट टेररिस्ट हैं वो अमेरिका से वो सर्टिफाइड हैं कि भैया दीज आर द वांटेड पीपल, तुम उनको अपनी कंट्री में स्टेट फ्यूनरल दे रहे हो, उसकी फोटोज़ हैं। अमेरिका की जो सैटेलाइट कंपनी है, आप वहाँ पे जाके, उन्होंने तो HD इमेजेस मिल सकती हैं आपको कि भैया इंडिया ने क्या क्या स्ट्राइक्स करें। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम लोग तो क्लेम करते हो कि तुमने हमारा उधमपुर एयरबेस हिट किया, हमारा ये किया, दिल्ली में हिट कर दिया, यहाँ हिट कर दिया। व्हाट इज द प्रूफ दैट यू गाइस हैव? यू हैव नथिंग। और तुम अपने उसको मुनीर को तुम वो मार्शल बना रहे हो, या जो भी तुम्हारे को तुमने बनाया, वो फेल्ड मार्शल है, चीफ मार्शल नहीं तो फेल्ड मार्शल है। माई पॉइंट हियर इज, तुम लोग इसमें बड़ी चीज क्या है? सो व्हाट अगर जनरल ने बोल भी दिया तो? अब इसमें एक तो मेरे को समझ आता है, पाकिस्तान का जो एक प्यार लव है ना राहुल गांधी से, और कि राहुल गांधी को लोग सब ये इन सब का ये शुरू हो गया, राहुल गांधी। भाई ऑपोजिशन का काम है, ही इज डूइंग व्हाट हिज जॉब इज। ऑपोजिशन का काम है भैया करंट गवर्नमेंट से सवाल पूछना, तो पूछ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पे नहीं होता। तुम्हारे यहाँ पे तो ये होता है कि भैया तुम हमारी गोदी मीडिया बोलते रहते हो। तुम पहले अपनी मीडिया तो देख लो यार। अपनी मीडिया का तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारी आर्मी के बारे में कुछ बोल दे, उसका वैसी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तुम हमारी मीडिया के बारे में कैसे बोल सकते हो? एंड व्हाट्स अ बिग डील? अगर उन्होंने क्लेम करा भी है, व्हाट्स सच अ बिग डील? तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि भैया टेस्ट मैच हुआ, इनिंग से जीत गई इंडिया, बट विराट कोहली को हमने आउट कर दिया। वाह, क्या करें इसमें? व्हाट्स अ बिग डील? तुम लोग भूल गए हो जो किनारा हिल्स में हुआ है, जो तुम्हारे जो न्यूक्लियर साइट्स में जो हिट हुआ है और जो रेडिएशन फैली है, उसका तो आप तुम लोग डिनाई नहीं कर सकते ना अभी तक। इनफैक्ट मैंने कहीं देख रहा था कल भी, कहीं पाकिस्तान के आसपास, कहीं मुल्तान या किसी साइड में अभी भी वहां पे अर्थक्वेक्स हो रहे हैं
किस लिए हो रहे हैं अर्थक्वेक्स? भाई इजिप्ट से भी आया था ना देखने के लिए, अमेरिका से भी लोग आए थे देखने के लिए, भैया क्या हुआ? भैया इंडिया ने कर दिया है, तुम्हारी फटके हाथ में आ गए, उसके बाद भी तुम लोग सीखती। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, शुक्र है भाई शहबाज शरीफ का, मैं तो शुक्र मनाता हूं शहबाज शरीफ का, भैया थैंक यू सो मच। मैं तो पहले भी वीडियो में बोलता भैया थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच मिस्टर शरीफ कि तुमने आखिर क्लेम तो कर दिया, तुमने आखिर एक्सेप्ट तो किया कि भैया इंडिया ने अटैक किए हैं। नहीं तो यहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं वो भी डाउट करते कि इंडिया ने किए, सबूत बड़ा मांगते हैं हमारी कंट्री में भी। जब तक दूसरी दुश्मन मुल्क से कुछ वो ना आ जाए ना कि नहीं 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 इंडिया ने की है, तब तक हमारी कंट्री वालों को भी सुकून नहीं मिलता। व्हाट इज सच अ बिग डील? माई क्वेश्चन टू एवरी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड दीज सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ऑल्सो, व्हाट इज सच अ बिग डील माई फ्रेंड? अगर तुमने गिरा भी दिया तो क्या हुआ? तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने कुछ डैमेज किया यहाँ पे इंडिया में? कुछ डैमेज किया तुम कुछ ही नहीं कर पाए, बिल्कुल चुप होके बैठे हुए। और बड़ा मतलब तुम्हारे एयर बेसेस उड़ा दिए, तुम्हारे इतने लोग टेररिस्ट जो हमने उड़ा दिए, उसके बाद तुम लोग और तुम उनको प्राइज मनी दे रहे हो। जस्ट लुक एट द ऑडेसिटी कि इनका ये है कि भैया जो टेररिस्ट है उनको तुम 14-14 करोड़ रुपए उनकी फैमिली को दे रहे हो, और फिर तुम कह रहे हो कि भैया क्या इंडिया ने तो कुछ किया नहीं, हम जीत गए। कहां जीते हो? वही तो मैं पूछना चाहता हूं। व्हाट हैव यू अचीव्ड? भाई इंडिया ने तो शुरू से ही बोला है, इंडिया ने तो ये एस्केलेट का इन्होंने टर्म लिया हुआ था कि भैया वी डोंट वांट टू एस्केलेट नाउ, हमने जो करना था हमने कर लिया। तुम लोगों ने ड्रोन्स फेंकना शुरू किया, उसका भी तुमने न्यूट्रलाइज कर दिया, कुछ ही नहीं उखाड़ पाए तुम। जो सस्ते के पुट्टे ड्रोन्स थे तुम्हारे, वो भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिए। सो व्हाट हैव यू अचीव्ड? बड़ा इसमें बड़ा खुश हो रहे हो कि भी जनरल साहब ने एडमिट करा है। अरे कोई भी अनपढ़ गवार, कोई भी बंदा बोल सकता है भैया जब लड़ाई होती है तो डैमेज तो होता है, डैमेज तो होएगा ही। मैं तो कभी भी कह रहा हूं हमारे यहां पे तो है कि भाई टेक्निकल फेलियर हो सकता है, मैं तुम्हारी बात भी मान लो, चलो तुमने गिरा दिया तो व्हाट इज सच अ बिग डील? मैं अगेन आई एम गोना रिट्रीट माय सेल्फ, क्या बात, बड़ी बात क्या हो गई भाई? कौन सा तुमने कुछ तीर उखाड़ लिया? जो तुम्हारा डैमेज जो है उसका कुछ नहीं। अभी देखते जाओ बच्चे, और होना क्या है? बिल्कुल चुप हो गए हो तुम, डर के बैठ गए हो बस आई वॉश करने के लिए, देखो जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या उखाड़ लिया यार तुमने? माई क्वेश्चन इज क्या उखाड़ लिया भाई तुम लोगों ने? मिस्टर हैदर ऑल्सो, आप अपना पढ़ रहे हैं, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा, बिल्कुल अच्छा से पढ़ा, सब कुछ किया, बट व्हाट इज द बिग डील इन दिस ब्रो? व्हाट इज द बिग डील? देयर इज नो बिग डील इन दिस माय फ्रेंड, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। सो फिर वो कह रहे हैं कि इंडिया में हो रहा है कि भैया जनरल साहब को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, फॉरेन मीडिया में, इंडियन मीडिया में देते। मैं कह रहा हूं अगर कर भी दी तो क्या हो गया यार? ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ सोल्जर। और उसने कुछ गलत तो बोला नहीं सर ने, यार सर ने गलत तो कुछ बोला नहीं कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट एंड इट्स अ फैक्ट। मैं मारूंगा, तुम मारोगे, कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ना यार। हमारा भी नुकसान हुआ है पैसों का, जो हमने जो करा है, नुकसान तो होता ही है ना। जब आप लड़ाई लड़ते हो तो इकोनॉमिक तो इफेक्ट करता ही है ना। इट्स नॉट अ बिग डील। पॉइंट हियर इज कि हमने अपनी चीजें अचीव करी है कि नहीं, वो पॉइंट होता है। पाकिस्तान ने क्या अचीव किया इसमें से? नल बटा सन्नाटा। हमने तो अचीव कर लिया, जो हम गए थे, हमारे तो जैसे हमने किया, हमारा तो था कि भाई हमारा हो गया है। अगर अब पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो हम फिर उनको और दिखाएंगे। हमने तो बोलता भैया तुमने हमारा ये किया, हमने रिटेलिएशन करी है, दैट्स इट, वी आर डन। पता नहीं यार, आई डोंट नो ये कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं, क्या चूरन बेचते रहते हैं, आई हैव नो आइडिया। खैर एनीवेज, दिस आई वांटेड टू टॉक अबाउट। आई मीन अगेन, व्हाट्स अ बिग डील माय फ्रेंड? इट्स जस्ट अ बेयर लॉस। हम तो खरीद भी लेंगे, तुम क्या करोगे? तुम्हारा तो फिर तुम लोन पे लोन लेते रहोगे। अरे एक और लोन दे दो बाबू, अरे आका मेरे एक और लोन दे दो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हमारा अपना पैसा हो गया तो हो गया, व्हाट्स अ बिग डील मैन? हम तो फिर खरीद लेंगे। तुम अपनी फिक्र करो भाई, जो लोन पे लोन लेते जा रहे हो और एल लगे हुए हैं कंट्री के, उसके बारे में सोचो भाई। एनीवेज गाइज, आज फाइनल है आईपीएल का। I don't know who the favorites are. It's going to start with 50-50. Both teams are looking really strong. Both teams are looking absolutely full of confidence. बड़ा मुश्किल है चूज करना कि आरसीबी और पंजाब में कौन जीतेगा।
बिकॉज दोनों टीमों की जर्नीज बड़ी डिफरेंट रही हैं और बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही हैं। पंजाब 14 मैचेस के बाद टेबल टॉपर्स रहा, बैंगलोर ने जिस तरह से पंजाब को हराया था एंड स्ट्रेट अवे डेसिमेटेड पंजाब, और जिस तरह से पंजाब ने बाउंस बैक किया मुंबई को हरा के, मुंबई ऐसी बड़ी टीम को हरा के, उनका भी कॉन्फिडेंस अब स्काई रॉकेट होगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज हुज गोना विन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और दोनों टीम के लिए मैं आई एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ आईपीएल मैं तो चाहता हूँ दोनों, दिस इज द प्रॉब्लम यार, क्रिकेट में सिर्फ एक जीतता है और एक ने हारना है, एक ने जीतना है। एंड ऑनेस्टली ये दोनों टीमें डिजर्व करती हैं। मैं आई मीन इट वुड बी रॉन्ग फॉर मी टू से कि नहीं पंजाब ज़्यादा डिजर्व करती है, आरसीबी ज़्यादा डिजर्व करती है। आई थिंक दोनों टीमें बिल्कुल डिजर्व करती हैं। आरसीबी हैज़ बीन अ वेरी अनलक्की टीम व्हेन इट कम्स टू आईपीएल। पंजाब भी बहुत सालों बाद दिस ईयर they've played magnificently, and for प्रीति जिंटा ऑल्सो यार, बेचारी जब हर साल आती है डिसअपॉइंटेड होके जाती है। There have been a lot of problems in their group as well. Finally the team has shaped up and they've now come to the final. So it's going to be a amazing match. I just hope अच्छा cricket game हो, one-sided now, and may the better team win. So all the best, may the better team win. And that's it. आज के लिए इतना ही guys. Love you and take care. And subscribe कर लेना है।